माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। मैंने विद्यार्थी मित्रों आपको पाठ 3 के बारे में समझूती दी थी। उसमें कुछ हमने देखा कि सेठ के यहाँ चोरी हो गई है और सारा माल जंगल में गाड़ दिया है, लेकिन कुत्ता चोर के पीछा कर देखता है कि जंगल में सारा माल गाड़ दिया है। फिर वो सेठ की धोती खींचकर वहाँ ले आता है और सेठ को बताता है कि यही सारा माल गाड़ा हुआ है। थोड़ा ही खोदने पर उसमें सारा माल मिल जाता है और सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहता। अब हम आगे देखेंगे विद्यार्थी मित्रों। मिट्टी खोदने लगा, थोड़ी ही खोदने पर सब माल निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। हमने देखा विद्यार्थी मित्रों कि सेठ का सारा माल कुत्ते ने बचा लिया था, इसलिए सेठ बहुत खुश हो गए थे और कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए थे। अब वह कुत्ते को अपने यहाँ रखना नहीं चाहते थे, इसलिए वह कुत्ते के गले में एक चिट्ठी लिखते हैं और कुत्ते के बारे में सब बात लाखा बंजारे को कहते हैं और चिट्ठी कुत्ते के गले में बांध देते हैं। कुत्ता भी अपने मालिक को मिलने के लिए बेचैन हो रहा था, इसलिए वह जल्दी जल्दी भागकर कुत्ता अपने लाखा के पास जाने लगा और मालिक भी कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। अब आगे विद्यार्थी मित्रों, इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया था। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी ही रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को और आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ता ने मेरी जबान काट ली। उसने कुत्ते की बेवफाई की और अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आज आव न देखा ताव बस कुत्ते की माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। अंततः कुत्ते को मैं मुक्त कर रहा हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैं स्वयं उसे मुक्त किया है। अब विद्यार्थी मित्रों आगे ऐसा है कि कुत्ता भी अपने मालिक को मिलने के लिए बेचैन था और इस तरफ देखिए तो लाखा भी अपने व्यापार में लाखों रुपए कमा के अपने कुत्ते को छुड़वाने के लिए सेठ के यहाँ आता। वही रास्ते पर कुत्ता और लाखा दोनों मिल जाते हैं, लेकिन लाखा कुछ सोचता नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि कुत्ता ने मेरी जबान काट ली है और सेठ के यहाँ भागकर मुझे मिलने के लिए आने लगा है और उसने कुछ सोचा ही नहीं और आव देखा न ताव, यानी कि सोचे समझे उसने कुत्ते पर जोर से लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता सिर पर घाव लगने से और लाठी के प्रहार से वहाँ गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह कुत्ते के गले में जो पट्टा था उसमें चिट्ठी बंधी हुई थी, उसे देखता है और उसे खोलकर पढ़ता है। तब सेठ ने सभी हकीकत जो चोरों ने माल ले गए थे वही माल सामान कुत्ते ने वापस दिलवा दिया था।
इसलिए खुश होकर सेठ ने स्वयं ही कुत्ते को मुक्त किया था और सूद समेत कुत्ते ने सेठ की सब रुपये लौटा दिए थे। तब यह मालूम लाखा बंजारों को होता है, तब वह बहुत पछताता है और अपने कुत्ते को मार देने के बाद उसके पछतावे के कोई सीमा नहीं रहती। अब आगे विद्यार्थी मित्रों, लाखा तो चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। अब वह फूट फूट कर लाखा रोने लगता है और चकित हो जाता है कि यह मैंने क्या कर दिया, कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, पहले मैंने क्यों चिट्ठी पढ़ी नहीं और कुत्ते पर प्रहार कर दिया। और वह फुट फुट कर रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। वह कुत्ते को शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। अब वह कुत्ते की शव, शव का अर्थ होता है लाश, अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोना का मतलब होता है बहुत अधिक रोना। वह बहुत रोने लगा, लेकिन अब पछताए होत जब चिड़िया चूक गई खेत। अब पछताने से क्या फायदा जब नुकसान तो हो गया है। इस कहावत का अर्थ होता है नुकसान हो जाने के बाद यानी कि समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। लाखा ने बिना सोचे समझे कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया और कुत्ता मर गया। अब फुट फुट कर रोने से या चिल्लाने से क्या फायदा होने वाला है, कुत्ता जीवित तो नहीं होगा, इसलिए वह बहुत पछतावा होता है और बहुत ज़्यादा रोता है। अब आगे विद्यार्थी मित्रों, उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और इस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। विद्यार्थी मित्रों, कुत्ता की वफादारी को प्रकट करने के लिए लाखा ने राधनपुर जिले के तालाब के किनारे उसकी समाधि बनवाई और उस समाधि में लाखा और इस कुत्ते की कहानी लिखी हुई है और सारे संसार को बता रही है कि प्राणी भी मनुष्य का वफादार हो सकता है, मालिक और प्राणी में भी वफादारी हो सकती है और यही गाथा इस कहानी में दिखाई गई है। विद्यार्थी मित्रों, अब मैं आपको उसके शब्दार्थ के बारे में समझाऊंगी। समाधि, समाधि का अर्थ होता है स्मारक। वफादार, वफादार का अर्थ होता है स्वामी भक्त। बंजारा, बंजारा का अर्थ होता है एक विचरित जाति। पड़ाव का अर्थ होता है यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना, लादना यानी कि किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा या लूटने वाला यानी कि डाकू। मिस्री, मिस्री का अर्थ होता है शक्कर, चीनी। लौटाना यानी कि वापस करना, वापस आना। मुग्ध यानी कि मोहित, आसक्त। सूद, सूद का मतलब होता है ब्याज। शव का मतलब होता है लाश, मृतदेह। गोद का मतलब होता है आंचल, खोलो। समाधि का अर्थ होता है स्मारक। मुक्त का अर्थ होता है आजाद और प्रहार का अर्थ होता है आक्रमण। जमानत का अर्थ होता है जामीन। डाका डालना यानी कि चोरी करना। बेवफाई का अर्थ होता है विश्वासघात करना। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको शब्दार्थ समझा दिए हैं। अब मैं विद्यार्थी मित्रों आपको मुहावरे भी समझाती हूँ। यहाँ है हृदय को हिला देना यानी को हृदय को द्रवित करना। उसके वाक्य में यह आता है कि कुत्ते की समाधि देखकर लोगों का हृदय हिल गया। दूसरा वाक्य है शहीदों की यह कहानी
हमारे हृदय हिला देती है। 9 2 11 हो जाना यानी कि भाग जाना। चोर सारा माल जंगल में गाड़ दिया, फिर 9 2 11 हो गए। मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। लाखा ने अपने व्यापार में लाखों रुपया का मार खा गया। दूसरा वाक्य है, सूखे के कारण किसानों की बहुत मार खानी पड़ी। हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित हो जाना। दुकान की सुंदर सजावट देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। सेठ के यहाँ चोरी हुई और सेठ हक्का बक्का रह गया। फूटी कौड़ी भी न होना यानी कि बहुत गरीब होना। व्यापार में नुकसान होने के कारण लाखा के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आवा आव देखा न ताव यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। बिना सोचे समझे काम करना। सेठ ने आव देखा न ताव और गरीब किसान पर गोली चला दी। लाखा ने आव देखा न ताव कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। कर्ज लेने के सिवा लाखा के पास और कोई चारा नहीं था। सेठ के पास रुपए लेने के सिवा लाखा के पास कोई और चारा नहीं था। फुट फुट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना, बहुत अधिक रोना। बेटे के मर जाने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। कुत्ते के शव को देखकर लाखा फूट फूट कर रोने लगा। विद्यार्थी मित्रों, हम मुहावरे में कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब आगे विद्यार्थी मित्रों कहावत है, अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता। विद्यार्थी मित्रों, मैं तमने જ્યારે પાઠમાં આ વાક્ય આવ્યું ત્યારે લાઈવ લેક્ચરમાં સમજાવ્યું હતું કે જ્યારે ખેતરમાં પાક ઊભો હોય અને પાક બહુ જ મોટો થઈ ગયો હોય અને લહેરાઈ રહ્યો હોય ત્યારે કોઈ પશુ પંખી પ્રાણી એને નુકસાન ન કરે એટલા માટે આપણે ચાડીઓ અથવા તો ખેતરની રખેવાળી કરીએ છીએ। તો એ જ સમય ઉચિત છે, જ્યારે પાક તૈયાર થઈ ગયો હોય બરાબર ત્યારે જ ખેતરની રખેવાળી કરાય। પછી એને લઈ લીધા પછી ખેતરની રખેવાળી કરવાની કોઈ જરૂર હોતી નથી કે વાવ્યા પહેલાં પણ ખેતરની રખેવાળી કરવાની કોઈ જરૂર હોતી નથી। પણ જો ત્યારે જ ન કરવામાં આવે તો નુકસાન થઈ શકે છે। એટલા માટે જ આ કહેવત કही છે કે समय निकल जाने के बाद पछताने से क्या फायदा। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको इस पाठ के शब्दार्थ, मुहावरे और कहावत समझा दी है। आप इस वीडियो में देखकर अपनी हिंदी की नोट में मुहावरे, कहावत और शब्दार्थ सुंदर अक्षर से लिख देना। उसके बाद के वीडियो में मैं आपको अभ्यास और स्वाध्याय समझाऊंगी। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।